हम लोग आजकल इंटरमीडिएट के इंग्लिश के मॉडल पेपर्स हल कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री सेक्शन में एक लेसन जो कि सप्लीमेंट्री का तीसरा लेसन है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये अंटार्कटिका के बारे में है। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसका हल्का हल्का अध्ययन करते हैं और इस लेसन को आप ठीक से पढ़ लें तथा लिख लिख करके इसका अध्ययन करें। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये तिशानी दोशी के द्वारा लिखा हुआ लेसन है। तिशानी दोशी एक अच्छी कवि और लेखिका हैं। तो उन्होंने अंटार्कटिका की यात्रा पर एक लेख लिखा है। इसमें शुरुआत होती है, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, यदि इस उपग्रह यानी पृथ्वी के अतीत के बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं। प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस प्लेनेट के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो, तो अंटार्कटिका वो जगह है जहां आपको जाना चाहिए। बोन वॉयज, शुभ यात्रा। बोन वॉयज का मतलब होता है शुभ यात्रा। तो एक रूस का अनुसंधान का जहाज़ था, उस द अकाडेमिक सोकालस्की, तो उस जहाज़ का नाम था अकाडेमिक सोकालस्की। तो उसी के द्वारा ये अंटार्कटिका गई थी बच्चों को लेकर के, 10th क्लास के बच्चों को लेकर के। अंटार्कटिका का इन्होंने वर्णन किया है, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका यानी अंटार्कटिका क्या है, बहुत ही ठंडा है, बहुत ही सूखा है, बहुत हवा चलती है। विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट महाद्वीप है दुनिया का। तो अंटार्कटिका कैसा है, तो कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट आप बोल सकते हैं। अच्छा, कभी भारत और अंटार्कटिका जुड़ा हुआ था। When India and Antarctica were part of the same land mass, तो भारत कभी अंटार्कटिका और इंडिया एक ही समान सुपर कॉन्टिनेंट के हिस्सा थे। तो इस पर भी प्रश्न प्रायः सेट हो जाते हैं। 650 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 650 मिलियन वर्ष पहले, 1 मिलियन 10 लाख साल। अ जायंट अमलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, गोंडवाना, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उसका नाम गोंडवाना था। और उस गोंडवाना का हिस्सा भारत भी था और अंटार्कटिका भी था। फ्लोरा, पादप जात को कहते हैं सभी प्रकार के पौधे। फौना, जंतु जात को कहते हैं सभी प्रकार की जानवर। 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, ये जो गोंडवाना था 500 मिलियन साल रहा। उसके बाद एक रेप्टाइल्स होते हैं डायनासोर्स, वो ख़त्म हो गए और मैमल्स का युग जो है वो प्रारंभ हो गया। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सीड्स, ओजोन एंड कार्बन, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। इवोल्यूशन जैव विकास होता है, एक्सटिंक्शन विलुप्त होती है, यानी हमेशा के लिए समाप्त हो जाना, जैसे डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे। कोर्डिलेरन, तो कोर्डिलेरन फोल्ड्स जो है ये आप जो जियोग्राफी है और जोग्राफी है उसमें आपको मिल जाएगा, नेट पर ढूंढिएगा। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स,
ग्रेनाइट एक पत्थर होते हैं और एक कैम्ब्रियन युग होता है, तो उसके पहले की घटना प्री कैम्ब्रियन कहलाती है। तो इन सबको आप इंटरनेट पर ढूंढिएगा और इनका अध्ययन जो है, यदि आपको थोड़ी सी रुचि होगी तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इन्हें पढ़ने में। Students on Ice, the program I was working with on the सोकास्की। तो इनका जो ये जिस प्रोग्राम पर जो काम कर रही थी तिशानी जोशी, उसका नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। यानी जो योजना थी, जो प्रोजेक्ट था, जिसमें कक्षा 10 के बच्चों को अंटार्कटिका ले जाना था, उस प्रोजेक्ट नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। तो इस प्रोग्राम के जो हेड थे वो कनाडा के व्यक्ति थे, जियोफ ग्रीन। इट इज़ ईजी टू बी ब्लाजे। ब्लाजे माने होता उदासीन। इट इज़ ईजी टू बी ब्लाजे अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग while sitting in the comfort zone of our respective latitudes and longitude अक्षांश और देशांतर स्थान के लिए आया है। बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग पीछे लौटना एंड आइस शेल्व्स कोलैप्सिंग, यू बिगिन टू रियलाइज दैट थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। तो लेखक का कहना है कि ये जो अपने घर में बैठ करके और अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके आराम से सोफ़ा पर, तो ये कहना कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग या बकवास है, तो उदासीन बने रहना, ब्लाजे बने रहना बहुत आसान है। लेकिन जब आप अंटार्कटिका जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। आइस शेल्फ जो क्या है, कोलैप्स हो रही हैं, यानी टूट रही हैं। तो आप इस बात को रियलाइज़ करते हैं, महसूस करते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो सच है। एक और हिस्सा आप देखें। बिकॉज इट होल्ड्स इन आइस कोर्स 500,000 year old कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। यानी अंटार्कटिका की जो बर्फ़ की लेयर हैं, उनमें 500,000 year old कार्बन रिकॉर्ड्स, यानी आधे मिलियन पुराने कार्बन के रिकॉर्ड हैं। इफ़ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य का हम अध्ययन करना चाहते हैं, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका वो जगह है जहाँ हमें जाना चाहिए। तो आप इस लेसन को पढ़िए, गंभीरता से पढ़िए। और हमारा जो प्रश्न है, हाउ अंटार्कटिका विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड। तो अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है उसमें आधा मिलियन पुरानी कार्बन है, जिससे हम पृथ्वी के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का पता कर सकते हैं, और वैसे ही हम अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं, और वैसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग आदि से अपने प्लेनेट पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11B आंसर, इन इट्स आइस कोर्स अंटार्कटिका होल्ड्स 500,000 year old कार्बन रिकॉर्ड्स। यानी अपने आइस कोर्स में अंटार्कटिका 500,000 ईयर पुरानी कार्बन रिकॉर्ड रखती है। बाई एग्जामिनिंग दीज रिकॉर्ड्स, इन रिकॉर्ड्स का अध्ययन करने पर, परीक्षण करने पर,
वी कैन नो द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। हम अर्थ के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान सकते हैं। बाय द नॉलेज ऑफ द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ वी कैन मेक द गुड पॉलिसीज सो वी कैन सेव आवर लिविंग प्लेनेट। तो यह इसका हो सकता है अर्थ हो जाएगा। तो इस तरह आप इस लेसन को पढ़िए, छोटे छोटे वाक्यों में आप को अभ्यास करिए। अभी बहुत सा समय है और आप अच्छा सा कर सकते हैं। शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।